नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जर्मनी पर शानदार जीत। मध्य प्रदेश में भयंकर बाढ़, जायजा लेने गए गृह मंत्री को भी करना पड़ा एयरलिफ्ट। हौसले थे बुलंद तो 30 साल में बना डाली चट्टान पर सड़क। दिल्ली में हैवानियत की सारी हदें पार, 9 साल की बच्ची का रेप और हत्या। और पुणे की सड़क पर शराब पीकर लड़की ने मचाया उत्पात। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। टीम इंडिया की इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले ही रही हो, लेकिन फिर भी उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। लेकिन इसके बाद जर्मनी ने 2 और गोल कर भारत पर दबाव बना दिया। लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल दाग दिया था। जर्मनी की ओर से टिमूर उरूज ने ये फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई थी। टीम इंडिया के पास जवाबी हमला करने का मौका था, लेकिन वो चूक गई। भारत को 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन रुपिंदर पाल सिंह गोल करने में नाकाम रहे। पहले क्वार्टर में जर्मनी भारत पर हावी रहा। इस क्वार्टर में जर्मनी भारी आक्रामक नजर आया। जर्मनी की टीम ने पहले मिनट में ही गोल दागकर अपने इरादे साफ कर दिए और शुरुआती बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर के खत्म होने के ठीक पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारत ने इस पर शानदार बचाव किया और जर्मनी की बढ़त को 1-0 तक ही रखा। हालांकि दूसरे हाफ में भारत ने गजब खेल दिखाया। भारत ने न सिर्फ लगातार गोल किए, बल्कि जर्मनी के खिलाड़ियों को खासा छकाया। जर्मनी की टीम दूसरे हाफ में दबाव में नजर आई, वहीं भारत के खिलाड़ी जबरदस्त जोश में दिखाई दिए और लगातार गोल करते हुए नजर आए, जिसका उन्हें फायदा हुआ। और यही वजह है कि 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 4 अगस्त को दतिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे, लेकिन वहां खुद बाढ़ में फंस गए। दरअसल नरोत्तम मिश्रा जिले का हवाई दौरा कर रहे थे। इस दौरान जब उन्होंने कोटरा गांव के एक घर की छत पर कुछ लोगों को फंसे हुए देखा, तो खुद घर की छत पर नीचे उतर आए, जिसके बाद वहाँ से सभी को सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद खुद गृह मंत्री को वायुसेना से एयरलिफ्ट कराकर वहां से निकाला गया। ग्वालियर में भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। राहत बचाव के लिए सेना और वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी दिक्कतें आ रही हैं। गांवों में पानी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पा रही है। लोग पहाड़ों, मंदिर, खुले मैदान, ट्रैक्टर ट्रॉली में रहकर समय बिता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी में 48 घंटों में 800 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सोचो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा ही किया ओडिशा के सुदूर गांव में रहने वाले आदिवासी किसान हरिहर बेहरा ने। हरिहर बेहरा ने 30 सालों की मेहनत से पथरीले पहाड़ को तोड़कर 4 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। राज्य के एक मंत्री ने कई साल पहले ये दावा किया था कि यहाँ सड़क बनानी नामुमकिन है। हरिहर बेहरा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 85 किलोमीटर दूर गाँव में रहते हैं। तुलुबी गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कोई भी सीधी सड़क नहीं है। इलाका इतना पिछड़ा है कि कच्ची रोड तक जाने के लिए भी कई दूर तक पैदल सफर करना पड़ता है। हरिहर दूसरे ग्रामीणों के परिवार के सदस्यों को हर दिन बाजार पहुंचने के लिए पहाड़ और जंगल में कई किलोमीटर भटकना पड़ता था। पहाड़ी इलाकों में सघन जंगली क्षेत्र होने की वजह से इस इलाके में जहरीले सांपों और जंगली जीवों के हमले की भी आशंका हमेशा बनी रहती थी। हरिहर ने सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया और उनके गाँव की ओर जाने वाली केवल 3 किलोमीटर सड़क बनाने की मांग भी रखी, लेकिन अधिकारियों का सड़क निर्माण पर एक लाइन का जवाब होता था, नहीं, ये असंभव है। हरिहर ने कहा कि जब प्रशासन और मंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने तय किया कि सड़क को खुद बनाकर रहेंगे। फिर क्या, लगातार अपने खेतों का काम पूरा करने के बाद वो गांव की सड़क को शहर से जोड़ने के लिए कमर कस लेते थे। शुरुआती दौर में सड़कों पर लगे पेड़ों को काटना होता था, फिर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम किया। कई साल बाद यानी कि 30 साल बाद अब जाकर तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता बन पाया है। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के कत्ल और रेप का मामला पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस उसकी मौत की वजह तलाश रही है। पुलिस पता लगाना चाहती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था या नहीं, लेकिन इस केस में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पुलिस के पास जांच के नाम पर केवल चिता से निकले हुए बच्ची के 2 पैर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मात्र जले हुए पैरों से पुलिस कैसे पता लगाएगी कि ये मामला रेप के बाद कत्ल का है या नहीं। दरअसल इस केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात की दोबारा जाँच के लिए देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी CBI और CFSL टीम की मदद ली है। दिल्ली पुलिस CFSL की टीम के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले आरोपी पुजारी पंडित राधेश्याम के कमरे की गहन जांच की। उसके बिस्तर पर बिछी हुई चादरें, तकिए, उसके
पहने हुए कपड़ों को जांच के लिए सीज कर लिया गया। सीएफएसएल की टीम डीएनए प्रोफाइलिंग और माइक्रो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए आरोपी के कमरे की चादर और तकिए पर किसी भी तरह के खून के निशान, वीर्य के निशान, शरीर के रोएं और बालों की मौजूदगी का पता लगाएगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ही चारों आरोपियों के खून की जांच के लिए नमूने भी लेगी ताकि उनके डीएनए की जांच हो सके। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रीशियन टीम ने वाटर कूलर का मुआयना किया तो इस मशीन में शॉर्ट सर्किट होना पाया गया। अब दिल्ली पुलिस इस वाटर कूलर मशीन को सीज करके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज रही है। इस मशीन पर फिंगरप्रिंट मिलने की संभावना है। पुणे की सड़क पर रात हंगामा हो गया। घटना 3 अगस्त रात 11 बजे की बताई जा रही है। शराब में टल्ली होकर एक लड़की ने खूब हंगामा किया। सड़क पर लेटकर वो गाड़ियों को रोकती हुई दिखाई दी। उसे तो मजा आ रहा था जैसे हवा में नशा छा रहा हो, लेकिन औरों के लिए सजा बेहिसाबी हो गई। उसके इस हंगामे की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक स्लो हो गया और इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। हंगामा बढ़ा तो घटना स्थल पर पुलिस आई। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की और बाद में किसी तरह से उसे हटा लिया गया।